क्षेत्र में जब हमारे प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता को हम कैसे विश्वास कुमार गोंड जी की निर्मम हत्या कर दी परशुराम थाना में तैनात थे। ये मूल निवासी देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और इनकी हत्या, ये लापता हुए थे 5 तारीख को। 8 को इनका मतलब बॉडी मिला। आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां आम आदमी न्याय का गुहार लगाता, वही पुलिस, वो भी पुलिस जो थाना अध्यक्ष थे, अब उनके लिए न्याय के गुहार लगाए जा रहे हैं। लोग पोस्टर लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों से मैं बात करूंगा कि आप सोच रहे थे कि आम आदमी मेरा नाम विजय है। आप लोग क्यों ये श्रद्धांजलि सभा निकाले हैं? आखिर क्या वजह हो गया है? ये एसआई अजय कुमार गोंड जी की निर्मम हत्या कर दी गई है सिस्टम के द्वारा ही। तो हमको लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अभी तक 10 दिन हो गए, कोई भी इसका सुराग नहीं पता चल पाया। कहाँ तैनात है? कहाँ तैनात? ये परशुराम थाना में तैनात थे। ये मूल निवासी देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और इनकी हत्या, ये लापता हुए थे 5 तारीख को। 8 को इनका मतलब बॉडी मिला था। ये परशुराम थाना में तैनात थे। ये मूल निवासी देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और इनकी हत्या, ये लापता हुए थे 5 तारीख को। 8 को इनका मतलब बॉडी मिला था और आज विगत 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक परिवार को कोई भी संतुष्टजनक न्याय नहीं मिला है। इसके संबंध में ये है कि मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने सिपाही हैं, दरोगा हैं, इवन सीओ रैंक से जो भी नीचे है, जिनके भी बच्चे पुलिस में हो, चाहे पत्नी हो, उनको भी साथ देना चाहिए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल दूसरा भी अजय हो सकता है। प्रशासन अब इसमें संलिप्तता तो दिखाई दे रही है। वहाँ के जो भी सीईओ है, उनकी संलिप्तता पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अगर वो लोग न्याय सही ढंग से जांच किए रहते तो शायद अजय जी जिंदा रहते आज, क्योंकि उन्हें लापता हुए 3 दिन हो गया था। 3 दिन हो गया था ना। और जैसे पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसमें उनके द्वारा भी ये कहा गया कि कम से कम 12-15 घंटा पहले इनकी मृत्यु हुई है। मतलब 72 घंटे में 12-15 घंटे पहले उनकी मृत्यु हुई है। ये तो साफी दर्शाया जा रहा है। और जहाँ पे उनकी गाड़ी मिली है, वहाँ से जहाँ पे उनका बॉडी मिला है, उस दोनों के बीच का डिफरेंट है कम से कम 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। लेकिन वहाँ के एक सिपाही मर जा रहा है, घर का एक सदस्य मरता है, पूरे गांव चले जाते हैं। ये तो सिपाही मर गया, लेकिन एसपी वहाँ पे आए, उनको 2 ही दिन हुआ था, लेकिन उनको वहाँ पे आना चाहिए था। वो एक सदस्य है। अगर ये मतलब इनके घर एक एडीएम भी हैं, इनके एडीएम भी है, इनके भाई एडीएम भी हैं, अरुण कुमार जी झांसी में तैनात हैं। अगर ये मान लीजिए इनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी जो किसी वर्ग के हों, यहाँ जात पात से कोई मतलब नहीं है, किसी वर्ग की हो, जो भी महिलाएं हैं या पिता किसी ने खोया, कोई पुत्र खोया है, आज उनके पिताजी भी हैं, मतलब ये एक प्रचलन चल गया है। छोटे लोग के जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए भाई साहब, इनके भाई एडीएम भी हैं। ये मामला छोटा बड़ा नहीं। आज देखिए, ये जब कभी अपराधियों को, गुंडा मवालियों को सलाखों के पीछे पहुंचाते थे, आज फोटो में तब्दील हो गए। इनके लिए लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए ये एसआई अजय गोंड की हत्यारों को फांसी दो, तमाम तरह के पोस्टर है। अजय गोंड के हत्यारों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम हाथ में पोस्टर लिए क्या कर रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी अभी जिनकी भी सरकार है, हमारे भाजपा की सरकार है या जिसकी भी सरकार रही हो, तो हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी तो अभी जाके डीजीपी से मिले भी थे इस संबंध में, कि इस जांच को और तेज कर दिया जाए। आदिवासी समाज सदैव से अनुशासन में रह के अपना मांग किया है। अब अनुशासन को हाथ मिलाने की जरूरत न पड़े। ये हमारे समाज के थे। हमारे समाज में बहुत मुश्किल से तो लोग नौकरी पा रहे हैं और उनके साथ ऐसा हो जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। और हम सारे विधायक जितने भी आए हों, हमारे सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो अपना सहयोग किए हैं। और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके संबंध में? सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यह आज एक जो है अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा उत्तर प्रदेश का मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूं, और उसी के बैनर तले हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा दिवंगत आत्मा के लिए किए हैं। और इस श्रद्धांजलि सभा के क्रम में हम लोग जिलाधिकारी महोदया को एक ज्ञापन भी सौंपे हैं। और हम चूँकि अभी जो एसआई जो अजय गोंड थे, जो बस्ती में परशुरामपुर थाना में तैनात थे,
उनकी संदिग्ध मौत हुई है। कन्फर्म इस बात से होता है कि उनका पोस्टिंग जो है बस्ती में था और लाश उनकी जो है 75 से 80 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरजू नदी में मिलता है और फिर उनकी बाइक जो है जा करके बस्ती में मिलती है। तो ये घटना बहुत उलझा दिया गया है। अभी तक शासन प्रशासन जो है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आप लोग सर जो जांच की जा रही है प्रशासन के द्वारा उस पर भरोसा है कि नहीं है बताइए। देखिए, अभी प्रशासन जांच में लगा हुआ है, प्रशासन कोई वर्कआउट नहीं किया है। हमें पूर्णतः विश्वास है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि इसका पर्दाफाश हो जाएगा। जब तक पर्दाफाश नहीं सरकार कर पाती है, इसके पुलिस के जो जवान जो टीमें बनी हुई हैं, जब तक पर्दाफाश नहीं कर पाती है तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर इनकी घटना का सही अगर पर्दाफाश नहीं होता है, इनकी सीबीआई से हमारी मांग ये है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच कराया जाए। इसलिए कि हम लोग को, उनके परिवार को, जिस परिवार, मैं सर आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस परिवार में 2-2 पीसीएस अधिकारी हैं, एडीएम प्रशासन है, झांसी बतौर में पोस्टिंग है, उनकी पत्नी पीसीएस अधिकारी है, जिसका बाप जो है एक गरीब परिवार का गरीब बाप जो है अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाया, 1 को एसडीएम बनाया, उस परिवार के लड़का हमारा जो है आज जो है इनकी मौत हो गई, आज तक जो है पता नहीं चल पाया। ये बहुत दुखद बात है। हमारा समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का गौंड समाज, ये सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि जल्द से जल्द अजय गौंड के हत्यारों को पर्दाफाश किया जाए और जहाँ दोषी कोई भी हो, इस उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सरगना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको जो है जांच करके उसको फांसी की सजा दिलवाइए। ठीक है। इसलिए मैं आपसे, आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा है, लेकिन न्यायिक जांच ठीक से हो, तब तो पारदर्शी हो। आखिर क्यों आप सीबीआई की जब क्या हो उच्च स्तरीय जांच होगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 10 दिन हो गए उसमें। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण। देखिए और सारे हैं, देखिए ये यंग है। आप जैसे आप बोले हैं कि सीबीआई की जांच की क्यों जरूरत है। हाँ। अगर किसी के परिवार के घर का लड़का मर जाए और कुछ पता न चले, 5-6 दिन के बाद लाश मिले और कुछ भी न मालूम चले, उसमें भी ये एसआई मतलब ये हम लोग रक्षा करने वाले, पुलिस प्रशासन रक्षा करता है ना। जब इनकी लाश 5-6 दिन तक नहीं मिली, इनकी जांच नहीं हो पा रही है, तो हम सीबीआई के भरोसे तो बैठेंगे। अगर ये भी जांच सीबीआई भी बढ़िया नहीं करेगी तो हम लोग न्यायिक जांच की बात करेंगे। ठीक है। देखिए जी, मैं भी गौंड समाज से आता हूँ, सन्नी कुमार गौंड मेरा नाम है। और आपसे बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि जब इस लोकतंत्र में जब हमारे प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता को हम कैसे विश्वास करें कि आम जनता सुरक्षित रहेगा। जो हमारे परशुरामपुर थाना जो बस्ती के अंतर्गत आता है, हमारे देवरिया के लाल अजय गौंड जी, जिनकी साजिश के तहत निर्मम हत्या कर दी गई और आज करीबन 9 से 10 दिन हो गया, उनका कोई निष्पक्ष जांच अभी तक नहीं आया। पुलिस और शासन प्रशासन के लोग कोई इसका निष्पक्ष जांच या कोई निर्णय अभी तक नहीं दिए। आज तो हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा के रूप में इनका जो है श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम इनका जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं, इनका जो है शोक संवेदना मना रहे हैं। यह श्रद्धांजलि सभा एक दिन सड़कों पर जो है इनका अगर सीबीआई जांच नहीं होगा, न्यायिक जांच नहीं होगा, तो सड़कों पर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और आंदोलन के रूप में हम लोग सड़कों पर जो है इनके जांच के लिए लड़ने का काम करेंगे। यही मांग है और इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सन्नी कुमार गौंड, समाजवादी पार्टी। आप लोगों को द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, इनके घर में आप लोग बता रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे? आम जनता क्या, जहाँ पुलिस में तैनात थे, ये आप थानाध्यक्ष थे, एसआई हैं, इस पर तो यही कहा जाएगा कि सरकार में न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक सवाल है सीबीआई जांच की बात क्यों हम कर रहे हैं या न्यायिक जांच की बात क्यों कर रहे हैं, इस पुलिस पर इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस तरह से घटना घटित हुई है, ये वहाँ के प्रभारी रहे हैं परशुरामपुर थाने के, और वहाँ से प्रभारी रहे हैं, 5 बजे वो यहाँ से रवाना होते हैं, कहीं जीडी पे कोई दर्ज नहीं है, उनकी रवानगी दर्ज होनी चाहिए। और उसके बाद से वो जो लोकेशन मिल रहा है जो साक्ष्यों के हिसाब से, अयोध्या में उनकी बाइक के लोकेशन मिल रहा है 6:35 पर, और जहाँ अहमदनगर में उनकी मोटरसाइकिल मिली वो 7:05 पे। मुश्किल से 20 मिनट का समय है। इस 20 मिनट के अंतराल में दूरी है लगभग 65-70 किलोमीटर। वो मोटरसाइकिल फिर आई कैसे? अगर यहाँ ला के मोटरसाइकिल छोड़ के फिर उनकी लाश वहाँ गई कैसे? ये सब सवाल खड़ा हो रहा है। और उसके बाद भी जो है वहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, एसपी हुए, सीओ हुए,
कोई संज्ञान नहीं लिया कि उसके परिवार का एक पुलिस अधिकारी के जो है संदिग्ध रूप से गायब है, चाहे मृत हो गई है, उस पर संज्ञान लिया जाए, कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि उनके भाई जो एडीएम साहब हैं, उनके आने के बाद पूरा जोरदार आंदोलन आवाज़ उठाने के बाद जो है ये संज्ञान लिया जा रहा है। 3 दिन बाद लाश मिल रही है, तो इस पुलिस प्रशासन पर विश्वास कैसे किया जाए? इसीलिए मांग किया जा रहा है कि इस पुलिस प्रशासन से जांच न कराई जाए। जांच बिल्कुल कर ही नहीं सकती है, कहीं कि उस पुलिस प्रशासन भी उसमें संलिप्त है। जो भी हत्यारा हो, बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी आरोप लगा रहे हैं। अगर नहीं और अब होता तो दूसरा कोई होता, तो पुलिस विभाग का आदमी मर जाए और इतने दिन हो गया, अभी आज 15 तारीख हो गई, 10 दिन में आज तक उस हत्या का खुलासा नहीं हो सका। ये आरोप लगाने का काम जो है पुलिस प्रशासन ही कर रही है। उसके कार्यशैली से ही पता चल रहा है कि पुलिस इसमें संलिप्त है। आरोप लगाने का काम जो है पुलिस प्रशासन ही कर रही है। उसके कार्यशैली से ही पता चल रहा है कि पुलिस इसमें संलिप्त है। क्या नाम है? हमारा नाम आनंद प्रकाश चौरसिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के प्रशासन अधिकारियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक पुलिस अधिकारी, एक थाना अध्यक्ष एसआई की मौत हो जाती है और उसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर 10 दिन बीत गए, आखिर कोई सुराग क्यों नहीं मिला, आखिर क्यों नहीं ये पता चला कि उनकी संदिग्ध कैसी उनकी हत्या हुई थी और उनकी मौत के कारण क्या था। तमाम सवाल हैं और इस सवाल का जवाब हम आपको लिए छोड़ते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन अधिकारियों, उन नेताओं तक पहुँचे। इन जो आदिवासी समाज से आते हैं, गौड़ समाज के बेटे थे जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, उनका सही जांच हो। अगर कोई आरोपी है, कोई उनकी हत्या हुई है तो कार्रवाई हो सके।